बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वीज़ाज़ इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ आप सबको स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर, वर्क परमिट्स के ऊपर, विज़िट, टूरिज़म, सेटलमेंट और ये वो तमाम वीज़ाज़ हैं जिनके ऊपर मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको यूएसए के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताऊँ। अच्छा, यूएसए की जो स्टूडेंट वीज़ा है, जो सबसे एक पॉजिटिव चीज़ इसकी मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया से यूएसए में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। यूएसए में पढ़ने के लिए जो है ना, आपको दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। यूएसए आप जानते हैं कि अपना बजट का काफ़ी हिस्सा जो है वो तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर लगाता है, जिसका फ़ायदा पूरी दुनिया के लोग लेते हैं। अभी जो यूएसए का वीज़ा है वो काफ़ी सिंपल है बाकी मुल्कों के वीज़ा से। वो सिंपल होने की वजह क्या है, मींस कि जो उसकी जो फ़ी की पेमेंट है वो अमूमन जो है मैक्सिमम केसेस में वो आफ्टर वीज़ा होती है। मींस आप देखें, कनाडा देखें, यूके देखें, जर्मनी देखें या कोई भी और शेंजन के मुल्क देखें, उनमें जो है वो लोग कहते हैं कि जी आप अपनी जो ट्यूशन फ़ी है वो बिफ़ोर वीज़ा दें। उसके लिए वो जो कैश लेटर या एडमिशन लेटर, कैश लेटर को कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ या एडमिशन लेटर, जो वो देते हैं उसको वो चार्ज करते हैं कोई 4 से 5,000 यूरो या पाउंड, 5-7 हज़ार पाउंड लेके वो आपको देते हैं, जो कि बाद में जो खुदा ना करे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी काट के आपको दिया जाता है। जबकि यूएस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जी यूएसए जो एडमिशन लेटर है वो आपको इशू करता है बिफ़ोर मींस आपकी जो एडमिशन वीज़ा से पहले इशू करता है, लेकिन उसमें आपसे ट्यूशन फ़ी नहीं लेता। लेकिन जब आपका वीज़ा आप सक्सेसफुल हो जाता है और आप यूएस पहुंच जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले वो जो है आपको पे ये होता है, लाजमी होता है कि आप उनकी फ़ीस को जमा करवाएं। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है जो कि यूएसए आपको या अपॉर्चुनिटी है जो यूएसए आपको देता है, जिसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, दो मेन चीज़ें हैं जो मैं कंसिडर जब करता हूँ किसी को भी, बल्कि 3 चीज़ें हैं जब मैं कंसिडर करता हूँ किसी भी वीज़ा को, तो अपने क्लाइंट को समझाने के लिए, बताने के लिए वो 3 चीज़ें ये क्या होती हैं। उनमें एक तो चीज़ होती है कि जी आपकी ट्यूशन फ़ी कितनी है। दूसरा मैं इसको देखता हूँ क्या वो विदाउट आइल्स है या विदाउट आइल्स नहीं है, या उसमें कौन से इंग्लिश टेस्ट आप दे सकते हैं। और तीसरी मैं ये देखता हूँ उसकी वीज़ा की प्रोसेसिंग वो कैसे होती है। अच्छा, ये सबसे पहले हम आते हैं जी जब आप एडमिशन किस तरह लेते हैं। बेसिकली जो है आपका एडमिशन है वो बेस करता है किसी भी यूनिवर्सिटी पे या कॉलेज पे। इसमें जो एक और अच्छी चीज़ देखी जा सकती है, मींस यूएस का जो आप एडमिशन लेटर है वो 3 से 5 साल अगर आपकी गैप भी है तो यूएस की यूनिवर्सिटी आपको I-20 इशू करता है। अब जो I-20 है वो क्या चीज़ है, I-20 जो है वो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है जिसको एक्रेडिटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी इशू करता है इन फेवर ऑफ अ स्टूडेंट। मीन बेसिकली ये एक एडमिशन लेटर होता है जिसकी 200 से लेके $300-400 तक इसकी फ़ी होती है I-20 की, जो कि आप पे करते हैं अपने मीन। इसको आम ज़बान में एडमिशन लेटर भी कहा जा सकता है, लेकिन यूएस में जो है इसको I-20 कहा जाता है। ये I-20 जो है बेसिकली ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है F1 वीज़ा। F1 वीज़ा कौन सा वीज़ा है, बेसिकली इट्स अ स्टूडेंट वीज़ा। F1 वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है I-20 ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, ये आपके पास होगा तो आप इसके ऊपर जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्लिश टेस्ट डिमांड करती हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ वो भी हैं जो कि विदाउट आइल्स या इंग्लिश टेस्ट के भी आप एडमिशन देती हैं। अब जो इंग्लिश के टेस्ट हैं उसमें टोफल है, आइल्स है, GMAT है, ग्री है। अच्छा जी, टोफल से क्या बनता है? टोफल से बनता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। आइल्स से इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम बनता है। ग्री से ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन बनता है और GMAT से ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट बनता है। ये तकरीबन 4 किस्म के टेस्ट हैं जो कि आपको दे के आप एडमिशन ले सकते हैं, उधर जाके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है तो आप बगैर आइल्स के भी आपको एडमिशन मिल जाता है। देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ जिसमें अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हों, इंटर में अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो भी आपको बगैर आइल्स के भी देती हैं।
तो मैंने जैसे कि बताया कि बेसिकली क्या होता है कि I-20 मंगवाने के बाद आप एडमिशन अप्लाई करते हैं। अभी एडमिशन जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके पासपोर्ट होना चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए, आपके पास एफिडेविट ऑफ सपोर्ट होना चाहिए, कौन बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, मींस उसके फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा, उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जिस बंदे का आप लगाएंगे तो उसके जो है ना आपके साथ ब्लड रिलेशन होना लाजमी है। उसके बाद आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे, I-20 होगी, बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है, इसके ऊपर आप जाते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको सर्विस फ़ी भी पे करनी पड़ती है। सर्विस फ़ी पे करने के बाद आपको जो है ना इंटरव्यू की डेट आपको मिलती है। इंटरव्यू पे जब आप जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जब आप दिखाते हैं और आपको जो इंटरव्यू में जो तैयारी की क्या चीज़ें होती हैं, इंटरव्यू में बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी सराउंडिंग्स के बारे में, वो कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, उसकी ट्यूशन फ़ीस पर ईयर पर एनम के एनुअल उसकी क्या ट्यूशन फ़ी है, और आपने अपनी बताना है अपने पेरेंट्स का या अपने स्पॉन्सर का सोर्स ऑफ इनकम उनको समझाना है, और आपने उनको बताना है कि जी आप फाइनेंशियली किस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि वो आपसे पूछते हैं, इसके ऊपर आपको वो वीज़ा ग्रांट करते हैं। जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आप उसके ऊपर ट्रैवल करते हैं US, और बिफोर जाने के यूनिवर्सिटी जाने के आप जो है ना पाबंद होते हैं कि आप अपनी ट्यूशन फ़ी उधर पे करें। अच्छा जी, वो तमाम चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आसान करके कोई चीज़ बताऊं, ना कि मैं आपको इसको मुश्किल करके बताऊं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको US का स्टूडेंट वीज़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे स्टाफ से। अगर आप समझते हैं कि आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करें, मुझसे पूछें, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0321446859। ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा इस पर व्हाट्सएप कॉल मत करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं, मैं अनएबल होता हूँ आपको जवाब देने के। अगर मैं जवाब भी देता हूँ तो व्हाट्सएप के अंदर अगर कोई नेक्स्ट व्हाट्सएप कॉल आए तो इंटरप्ट करती है वो प्रीवियस कॉल को। तो बेहतर है आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल किया करें। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।